क्वेश्चन में है पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसके लेंथ और विड्थ को सपोज करो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर, therefore width x मीटर एंड width इक्वल टू, इसमें मान लें एंड width इक्वल टू y मीटर। ये हमने मान लिया कि इसकी लेंथ जो है x मीटर है और width जो है y मीटर है। ये हमने सपोज कर लिया। और ये कह रहे हैं कि लेंथ जो है width से 4 मीटर ज़्यादा है। therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इक्वल टू width प्लस में 4, मतलब लेंथ जो है 4 से 4 विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ हमने x लिखा है और विड्थ क्या है y प्लस में 4, या x माइनस वाई इक्वल टू 4 मीटर। ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर का हाफ है वह 36 है। तो सिंस हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36 मीटर दे रखा है। तो देयरफॉर पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर का हाफ 36 है, तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा? तो 36 और 2 को इधर भेज दो, इन 2 में 2 इक्वल टू 72 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 72, या 2 इंटू लेंथ कितनी है x, विड्थ कितनी है y, ये हमने मान रखा है, इक्वल टू 72। देयरफॉर इस 2 को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 72 अपान में 2 इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 36। ये दूसरा इक्वेशन बन गया बेटा, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इस तरह 2 इक्वेशन हमने बना लिया। अब हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। बट ये ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं तो ग्राफ बना के ही करेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करें? इस लाइन पर 2 पॉइंट और इस लाइन पर 2 पॉइंट हमें लेना है। तो फ्रॉम वन एक्स वाई, बेटा अगर इसमें x को 0 करते हो, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस को उधर भेजे तो y इक्वल टू माइनस का 4 मिल जाएगा। और अगर y को 0 करते हो, y को 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0, खत्म हो गया, तो x इक्वल टू 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब इस वाले लाइन को बनाना है फ्रॉम 2 एक्स वाई। अगर x को इसमें 0 करते हो तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 36। अगर y को 0 कर देते हो x प्लस 0, मतलब x इक्वल टू मिल गया 36। आया बेटा समझ में? इतनी बात समझ में आ गया? सर समझिए। ठीक है, अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। अब देखो बेटा, इसमें थोड़ी सी ये बड़ी यूनिट है, तो इसको एक स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे ये x डैश y एंड y डैश, ये ओरिजिन। यहाँ पे एक स्केल में लिख देता हूँ, स्केल 4 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 4 यूनिट को मान लें 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 0, -4 है, तो 0 x पे 0, y पे -4, और 1 सेंटीमीटर को मैं 4 मान रहा हूँ,
तो यहाँ पे -4 ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये आपका हो गया 0, -4 ये 1 पे। दूसरा 4, 0 1 से 4 तो ये भी आ गया, 4 का मतलब 1 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 4, 0 और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर फर्स्ट वाली इक्वेशन x - y = 4 लिख देंगे, x - y = 4। अब यहाँ पे 0, 36, 36, 0 तो 0, 36 अगर 4 यूनिट में 1 सेंटीमीटर है तो 36 यूनिट में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 36 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 9 जा 36, तो इस पर 9 यूनिट चल जाए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका आ गया। तो ये हो जाएगा 0, 36 और यहाँ पे 36, 0 तो x पे 9 जाना पड़ेगा, हमें x पे 9 जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपको मिल गया 36, 0 और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करने देगी हमें, ये लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको भी इस तरह से आगे बढ़ा दिया। ये बिल्कुल स्केल लगा के खींचना है। ये डॉटेड लाइन पर हम लोग लिख देंगे ये दूसरी वाली इक्वेशन, x + y = 36, x + y = 36। अब ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं P, और इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा ये हम लोगों को पता करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर x एक्सिस पे आते हैं, देखो परपेंडिकुलर डाल दें तो ये x एक्सिस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है ये, और अगर इधर आए तो देखो बेटा इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है, तो x एक्सिस पे कितने पॉइंट मिला, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। अब 1 सेंटीमीटर में 4 है तो 5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 4 × 5 यानी कि 20 हो गया। और इधर कितना है 1 2 3 4, अगर 1 सेंटीमीटर में 4 है तो 4 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 4 4 जा 16, तो ये 20 एंड 16 हो गया। देयरफॉर x = 20 मीटर और यही क्या है लेंथ, और y = कितना है 16 मीटर, ये है आपका विड्थ, और यही दोनों आंसर है। ठीक है बेटा, आया समझ में। आया समझ में क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another 3 equations in equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है
यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और उस इक्वेशन के कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन, हमें 3 ऐसे इक्वेशन लिखना है जो उस इक्वेशन के या तो पैरेलल हो, या तो इंटरसेक्टिंग हो, या तो कोइंसिडेंट हो। हमें 3 एग्जाम्पल देना है। तो देखिए इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन दिया गया है। अब हमें 3 इक्वेशन लिखना है। पहला इक्वेशन लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जो इस इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग, मतलब इस लाइन का इंटरसेक्टिंग हो। दूसरा हमें लिखना है पैरेलल, पैरेलल लाइन। और तीसरा लिखना है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। हमें ये 3 इक्वेशंस लिखने हैं। अब आप देखो बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या थी, याद करो आप। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन ये थी, यहाँ पर लिख देता हूँ, A1/A2 ≠ B1/B2। अगर ऐसा है तब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। एक ऐसा इक्वेशन लिखो जिसमें A1 ये दे रखा है और A2, B1 और B2 का रेशियो सेम ना है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी मैं लिख दूँ 3x + 2y = या प्लस का 4 = 0, ऐसा मैंने लिख दिया। अब आप देखो बेटा, यहाँ से चेक करो कि ऐसा ऐसा मिल रहा है क्या। तो A1/A2 क्या मिला, 2/3, और B1/B2 क्या मिला, B1 3 है, ये 2 है, तो 3/2। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? 2/3 3/2 नहीं इक्वल है, मतलब इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह से एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या हुई, क्या थी बेटा? पैरेलल लाइन कंडीशन थी कि A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। ऐसी अगर कंडीशन आती है तो पैरेलल होगी। ये पैरेलल की कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन थी, अब ये पैरेलल कंडीशन है। तो इक्वेशन लिख के बताना है। तो इक्वेशन कुछ भी लिख दो जो इसके सेम आ जाए। जैसे मैं लिख देता हूँ 4x + 6y और 4x + 6y + 4 लिख दो = 0। चेक करके देखो, ये ऐसा नहीं आएगा। कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लिखा हूँ वही है, बस कंडीशन ये वेरीफाई होनी चाहिए। तो देखो 2/4, 2/4, और ये हो जाएगा 3/6, और ये हो जाएगा -8/4। तो ये कितना मिला, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये -2, मतलब ये 1/2 हुआ, ये 1/2 हुआ, और ये -2 हुआ। तो देखो बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 ये इनके इक्वल नहीं है। तो इस तरह से क्या होगी, ये पैरेलल लाइन होगी। अब तीसरे में क्या होना चाहिए? तीसरे में ये कह रहे हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही सेम होने चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। आप कोई भी क्वेश्चन बना लो जिसमें ये रेशियो सेम आ जाए। तो देखो मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 4x + 3y + 6y - 16 = 0। आप चेक करोगे तो रेशियो सेम आ जाएगा। देखो 2/4 = 1/2 हो गया, 3/6 = ये भी 1/2 हो गया, एंड -8/-16 = ये भी 1/2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल।
तो ये तीनों ही बराबर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन इसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये लाइन इसके लिए पैरेलल लाइन है, और ये लाइन इसके लिए कोइंसिडेंट लाइन है। आया बेटा समझ में? हाँ सर। ओके। हो गया? हाँ सर। ठीक है। Last question of this exercise. Question number 7. Question number 7 में दिया गया है, draw the graph of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. पहला इक्वेशन दिया गया है x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. ये दो इक्वेशन दिए गए हैं बेटा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों लाइंस का, दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रा करना है, और साथ ही साथ इन दोनों लाइन के ग्राफ और एक्स एक्सिस से जो एरिया बन रही है, जो एक फिगर बन रहा है, वह ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल को शेडेड करना है और उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ ड्रा करो। तो इन दोनों का ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करना होगा, हमें दो दो पॉइंट चाहिए। तो फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन से इस पे 2 पॉइंट ले लें। एक्स वाई, बोलो बेटा, इसमें एक्स को 0 करते हो तो -1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर एक्स के प्लेस पे 0 रख दिया तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, या माइनस वाई इक्वल टू -1, तो वाई इक्वल टू प्लस का 1, वही वाई इक्वल टू प्लस का 1 मैंने लिखा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। आज अगर y को 0 कर देते हो इसी में, जैसे मान लो कि इसमें मैंने y को 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 को उधर भेज दो तो माइनस का 1, तो x इक्वल टू -1 आ गया, ये मिल जाएगा आपको। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 से भी हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स कॉमा वाई, इसमें अगर x को 0 करते हो तो देखो बेटा, फिर इसको भी सॉल्व करके देख लेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, अगर x के प्लेस पे मैं 0 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y, और 12 को मैं भेज देता हूँ तो इक्वल टू में 12 हो जाएगा। अब ये 3 इंटू 0, ये तो 0 बन गया, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या मिल गया, 12/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर y को आप 0 कर देते हो इसी में, मान लो कि y की जगह पे आपने 0 कर दिया, तब तो 3x प्लस 2 इंटू 0, और 12 को मैं भेजता हूँ राइट साइड तो इक्वल टू में 12 हो गया। और 2 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 इसके नीचे, तो 12/3 इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे y 0 तो x कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब इनका ग्राफ ड्रा करते हैं।
x डैश y एंड y डैश ओरिजिन 0,1 x पे 0 y पे 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये 0,1 ये मिल गया 0,1 -1,0 तो -1 एक्स एक्सिस पे इधर आ जाएगा -1,0 और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे ये, और इसके ऊपर ऊपर वाली लाइन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दूसरा, अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे 0,6 x पे 6 y पे 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपको मिल गया 0,6 4,0 x पे पॉजिटिव डायरेक्शन 4 जाएंगे, तो 1 2 3 4 ये आपको मिल गया 4,0 और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे क्या 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बेटा, ये क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब देखो बेटा, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और एक्स एक्सिस से है, तो एक्स एक्सिस दोनों लाइन से बना हुआ रीजन ये है, इसको शेडेड करना था, तो ये हमने इसको शेडेड कर दिया, और ये एक ट्रायंगल बन चुका है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया सी। अब इस ट्रायंगल का एक बार और शेडेड करता हूँ तो डार्क हो जाए थोड़ा सा, ये एरिया मिल गई। और इसका हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो ये का कोऑर्डिनेट क्या है, ये का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0,1, बी का कोऑर्डिनेट है 4,0 और सी का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ से इस पर और यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डाल देते थे, तो यहाँ पे भी अगर परपेंडिकुलर डालें तो हमें क्या मिलेगा, देखो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो 1 2 और इधर से 1 2 3 2 3, हाँ यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दे बेटा, तो देखो ये आ रहा है इस पे 2 पे, और इधर परपेंडिकुलर डाल दे तो ये आ रहा है 3 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, तो यहाँ पे देंगे 2,3। आंसर चेक भी कर सकते हो आप, इन क्वेश्चन में रख करके देख सकते हो कि आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्स और वाई के प्लेस पे 2,3 रखने से राइट साइड 0 आना चाहिए, मतलब उसका कैलकुलेशन 0 आ जाए, तो यही इसका आंसर है बेटा, बस इतना ही करना था इसमें। क्लियर हो गया? ये ग्राफ ड्रा करना था, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन है उसको शेडेड करना था, जो कि ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स यानी कि तीनों कॉर्नर का हमें वर्टेक्स फाइंड करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। डन? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर। ठीक है, तो बेटा इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है 3.1 कंप्लीट हो गई, और ग्राफिकल मेथड भी हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो हम लोगों का दूसरी एक्सरसाइज पढ़नी है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए अब इसको सीखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग को पढ़ना है।